मीलीबग बहुत सारी किस्मों के दरख्तों और पौधों पर हमलावर होता है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये अंगूर की बेल की टहनियों के ऊपर मीलीबग ने हमला शुरू किया है। ये आम पे, अमरूद पे, सिट्रस पे और बहुत सारे दूसरे ऑर्नामेंटल प्लांट्स पे भी इसका हमला होता है। ये बुनियादी तौर पे जब सर्दियां गुजर जाती हैं तो उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है तो उस वक्त ये मौसम बहार में ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाता है, ख़ास तौर पे अप्रैल और मई के महीनों में। 20 और 32 डिग्री दर्जा हरारत के दरमियान तो ये खूब फलता फूलता है और खूब तबाही भी मचाता है। ये ना सिर्फ दरख्तों के तनों पे बल्कि पत्तों पे और फल पे भी हमलावर होता है। मीलीबग रस चूसने वाले कीड़ों में शुमार होता है और ये रस चूस के पौधे को बहुत कमज़ोर कर देता है क्योंकि ये उसकी सारी न्यूट्रिशन ले लेता है और फिर बाज़ सूरतों में तो पौधा सिरे से ख़त्म ही हो जाता है। रस चूसने के साथ ये एक किस्म की जिसको कि हनी ड्यू कहते हैं, एक लेसदार सी शहद की जैसी चीज़ एक्सक्रीट करता है जिसकी वजह से उसको हनी ड्यू कहा जाता है। और इसके ऊपर एक वैक्सी किस्म का मोम जैसा एक कवर होता है, ये उसके अंदर रहता है जिसकी वजह से बागबान और किसान इसको ख़त्म करने में बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं। इसकी वजह से पत्तों पे, पौधों पे एक फफूंदी किस्म की चीज़ भी पैदा हो जाती है जिसकी वजह से फंगल डिजीज़ भी पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा ये पौधों के अंदर टॉक्सिन्स भी इंजेक्ट करते हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये कि ये जब हमलावर होते हैं और इनका जब हमला बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसका फैलाव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये पैदावार को बहुत ज़्यादा कम कर देता है और फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर आपके बाग में या आपके खेत में मीलीबग का या किसी भी किस्म के कीड़े का, बीमारी का हमला होता है तो आपको इस बात पे बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका पौधा बीमार है और जिस ज़मीन में, जिस मट्टी में वो लगा हुआ है वो भी सेहतमंद नहीं है। इसी वजह से पौधों को खाने वाले, पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े और बीमारियां बिल्कुल उसी तरह से पौधों पे हमलावर होती हैं जैसे कि जब किसी भी इंसान की कुव्वत मुदाफ़अत कम होती है तो उस पर बीमारियों का हमला हो जाता है। सेहतमंद पौधे उनकी तरफ नुकसानदेह कीड़े मुतवज्जे नहीं होते। उसकी वजह यह है कि जब पौधा सेहतमंद होगा तो वो इस तरह के केमिकल्स रिलीज़ करेगा कि जो पौधों के दुश्मन कीड़ों को रिपेल करते हैं। अगर आप
पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल करना चाहते हैं और एक मुस्तकिल हल चाहते हैं, तो वो तो एक ही है, और वो ये है कि आप अपनी मिट्टी, आपकी ज़मीन, उसकी सेहत की तरफ तवज्जो दें, उसमें फ़ायदेमंद, मुफीद खुर्दबीनी अजसाम को यकीनी बनाएं, और आपका पौधा खुद बहुत सेहतमंद रहेगा। आपका पौधा सेहतमंद होगा तो उस पर कीड़ों का हमला ना होने के बराबर रह जाएगा। कुदरत के अंदर ये निज़ाम मौजूद है कि कुदरत इन कीड़ों को जो कि पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, इन्हें भी एक मकसद से पैदा करती है, और ये हमारे सारे के सारे बेनिफिशियल कीड़े, जैसे लेडी बर्ड है, जैसे लेसविंग है, ये उनकी खुराक के काम आते हैं। तो ये भी जहन में रखना चाहिए कि इनको पूरी तरह से अगर आप ख़त्म कर देंगे तो आपका माहौलियाती निज़ाम एक अदम तवाज़ुन का शिकार हो जाएगा। जहाँ पे मुफीद कीड़ों की, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को खुराक नहीं मिलेगी, वहाँ फिर वो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स भी नहीं आएंगे। तो आपको इन सारे अवामिल को जहन में रखना है और फिर अपने बाग की मंसूबाबंदी करनी है। मीली बग्स छुप के हमला करते हैं, और आप ये देख सकते हैं कि इस बेल पे सामने आपको किसी किस्म के मीली बग्स का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप इसकी शाखों को, इसके पत्तों को पीछे से देखेंगे तो आपको वहाँ पे नज़र आएगा कि मीली बग ने हमला करना शुरू कर दिया है। इसलिए ज़रूरी बात है कि आप मार्च के महीने से ही अपने पौधों का जायज़ा लेना शुरू कर दें कि कहीं उन पे मीली बग का तो कोई हमला नहीं हो रहा है, ताकि बर वक्त उसका तदारुक किया जा सके और इससे पहले कि बात कंट्रोल से बाहर हो जाए आप उसको काबू कर सकें। बेल पे अंगूरों के गुच्छे लगना शुरू हो गए हैं, और अगर हम इसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम इन सारे अंगूरों से महरूम हो जाएंगे। ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मीली बग्स और दूसरे नुकसानदेह कीड़ों से बचाव का एक ही तरीका है, और वो है कि हम कुदरत के निज़ाम को फॉलो करें और ज़मीन में इस बात को यकीनी बनाएं कि वहाँ पे ज़मीन के अंदर फ़ायदेमंद, मुफीद खुर्दबीनी अजसाम मौजूद है, जो कि ज़मीन के अंदर से हमारे पौधों को खुराक मुहैया करते हैं। लेकिन अबूरी दौर के अंदर हमें कुछ ना कुछ करना है, तो मैं आपको आज ये बताऊंगी कि मैंने बहुत सारे तजुर्बे किए हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई जाती हैं कि आप बहुत प्रेशर के साथ पानी से इनको साफ़ कर दें, आप साबुन वाले पानी से को स्प्रे करें। लेकिन बहुत सारे तजुर्बे करने के बाद मैं जिस नतीजे पे पहुंची हूँ कि जो काफ़ी ज़्यादा कामयाब तरीका है वो ये है कि
ये जैसे 5 लीटर का आप देख रहे हैं कि ये स्प्रे टैंक है 5 लीटर का, तो मैं इसमें दो टीस्पून ये बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में फ़र्क है। तो मैं 2 टीस्पून 1 लीटर में 2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालूंगी और 1 लीटर में 1 टीस्पून ये नीम ऑयल है, ये मैं 1 टीस्पून इसके अंदर डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 1 लीटर पानी डालूँ तो ये उसकी रेसिपी तकरीबन तैयार है। अब इसके अंदर चूँकि मैं बनाना चाह रही हूँ कि मैं 5 लीटर पानी का स्प्रे तैयार करूँ, तो मैं पूरे 5 लीटर में 1 टीस्पून ये वॉशिंग लिक्विड डालूँगी। और उसके बाद 5 लीटर का बनाने के लिए 1 लीटर के लिए जो चीज़ें दरकार हैं उनको 5 से मल्टीप्लाई करके तो वो मैं इसमें डालूँगी। तो अभी मैं ये आपको तैयार करके दिखाती हूँ। तीनों चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। बेकिंग सोडा और नीम ऑयल मैंने सिर्फ 1 लीटर के हिसाब से डाला है और वॉशिंग लिक्विड डाल दिया है। अब ये थोड़ा सा पानी डाल के तो मैं इसको अच्छी तरह से हिला रही हूँ, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि तेल पानी के अंदर मिक्स नहीं होता, तो इसी वजह से ये सोप इसके अंदर डाला जाता है कि ये पानी के अंदर मिक्स हो जाए। अब हम अंगूर की बेल पे स्प्रे करने के लिए तैयार हैं। इस स्प्रेयर के अंदर 5 लीटर पानी है, 5 टीस्पून नीम का तेल है, 10 टीस्पून बेकिंग सोडा है और 1 टीस्पून लिक्विड डिटर्जेंट है। तो इसको खूब अच्छी तरह से मैंने हिला लिया है ताकि ये पानी और तेल सोडा सब यकजान हो जाएं और फिर हम स्प्रे कर सकें। मैं अब मीली बग्स पे स्प्रे करूँगी, तो आप देखिएगा कि इनका रंग किस तरह से बदलना शुरू हो जाता है। बेकिंग सोडा की वजह से ये अपनी जगह से उखड़ना भी शुरू हो जाते हैं। तेल और सोडे से ये रंग इनका बिल्कुल बदल जाता है और ये बिल्कुल ब्राउन से हो गए हैं और ये अब अपनी जगह छोड़ के तो नीचे गिर गए हैं। ये बहुत थॉरोली आपने स्प्रे करना है, ढूंढ के। कोई जगह आपने नहीं छोड़नी कि जहाँ पे आपको मीली बग्स नज़र आ रहे हैं और आप सोचें कि 2-4 हैं, तो या आपकी इतना थॉरोली आप ना देखें और आपकी नज़रों से ये ओझल रहे हैं, तो ये दोबारा से इनकी इन्फेस्टेशन शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप इनको 3-4 दिन के बाद फिर इसी तरह से बहुत अच्छी तरह से स्प्रे करें। पूरी तरह से जायज़ा लें कि कहीं ये नज़र तो नहीं आ रहे हैं और इनकी टहनियों को, पत्तों की
बैक साइड को बहुत अच्छी तरह से स्प्रे से वॉश कर लें, क्योंकि जब ये आपने देखा है कि जब ये स्प्रे हो रहा होता है तो वो चिपके हुए नहीं रहते, बल्कि वो बेकिंग सोडे की वजह से वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, और तेल की वजह से तो वैसे ही सफोकेट हो जाते हैं। पौधों के उन हिस्सों पे भी स्प्रे करें जहां आपको मीली बग्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, ताकि पौधे की मुकम्मल तौर पे हिफाजत की जा सके। तो आप के गार्डन में अगर मीली बग्स का अटैक है तो आप ये स्प्रे करके देखें, और कमेंट्स के सेक्शन में मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर बाखबर करें कि आपको इस स्प्रे से मीली बग से निजात हासिल हुई है या नहीं हुई।